दोस्तों, रतिलाल वर्मा का आप सबको प्रणाम। मैं आप लोगों के साथ कुछ बात को शेयर करना चाहता हूँ। गीता में जो कहा गया है मेन श्लोक, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, कहा है तो अपना कर्म किए जा, एक दिन उसका फल तुझे मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कौन सा कर्म क्या फल, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। और कुछ लोग इसे मानकर ही अच्छे कर्म करते हैं, और जो नहीं मानता वो मनमानी करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, मारपीट करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है। ये सब हम देखते हैं। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि आप और मैं भी जानता हूँ, हमारे देश के नए राष्ट्रपति यानी कि महामहिम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी थे। वो जब राष्ट्रपति बने तब देश में बहुत आश्चर्य हुआ। ये पूर्व सांसद थे, राज्यसभा में मैं लोकसभा में था, अनुसूचित जाति मोर्चे में वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और एससी पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं चेयरमैन था, वो मेरे साथ कमेटी के सदस्य थे माननीय। लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि मैं इतने बड़े देश, भारत वर्ष, हिंदुस्तान का महामहिम बनूंगा। लेकिन वो बने। उस वक्त भी बहुत आश्चर्य लोगों को हुआ था, और समय कहाँ 5 साल बीत गया वो हमें भी नहीं मालूम पड़ा। अभी ऐसा लगता था अभी बने अभी बने अभी बने। 5 साल पूरे हो गए, नए राष्ट्रपति की बात आई, कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा। बहुत सारी बातें हुई, भिन्न भिन्न नाम के बारे में टीवी चैनलों ने बताया। लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाली महिला, जिस गांव में बिजली भी नहीं थी, गांव से बाहर क्रॉस करना हो तो नदी से पानी उतर जाए तब वो बाहर निकल सकते थे, ऐसे गांव में आज कि हमारे महामहिम मान्यवर श्रीमती मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर प्रस्तापित हुई। पूरे देश में लोगों को आश्चर्य हो गया कि कैसे हो सकता है। जब महामहिम मुर्मू जी को जब इस बात की सूचना मिली कि उनका चयन देश के राष्ट्रपति के रूप में किया जा रहा है, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। वे भी पहले तो मानने को तैयार नहीं रही कि हम एक छोटे से गांव में रहने वाली सामान्य व्यक्ति, और वो भी आदिवासी, देश की महामहिम बने। ये भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यहाँ ही यह शक्य हो सकता है, ये बात यहीं बन सकती है, और ये लोकशाही की ताकत है। आज मैं महामहिम जी को वंदन भी करता हूं। उन्होंने एक और पूर्व राष्ट्रपति, इसलिए कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जी अपनी जगह छोड़ रहे थे, पद की समाप्ति हो रही थी। दूसरी ओर महामहिम मुर्मू जी पद ग्रहण कर रही थी। एक ही क्षण, एक ही समय दोनों घटना घट रही थी। एक और रामनाथ कोविंद जी थे, दूसरी ओर हमारी नई
महामहिम मान्यवर मुर्मू जी थी। और ऐसा दृश्य था कि सामने सब एक से बड़े एक महानुभाव बैठे थे, एक से चढ़कर एक मंत्री बैठे थे, माननीय प्रधानमंत्री बैठे थे, उच्च तीनों सेनाओं के सभापति बैठे थे, उच्च पदाधिकारी बैठे थे। उनके दिल में भी शायद ये बात होती होगी कि देखो, कोई आईएएस पढ़ा हुआ है, आईपीएस है, लश्कर में सेनापति है, कोई वर्षों से मंत्री है, वर्षों से सांसद है, वर्षों से एमएलए हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, अबजोपति लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक सामान्य महिला आज हमारी राष्ट्रपति महोदया बनी है। हमें गौरव है इस बात का, और मैं इसलिए ज्यादा खुशी अनुभव रहा हूं। एक समय ऐसा था देश के अंदर आदिवासी यानी जंगल में रहने वाली प्रजा का बहुत शोषण होता था, शोषित, उनको जीना मुश्किल था। ऑल इंडिया स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के नाते मुझे सारे देश का दौरा करने का मौका मिला। मैं पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता से बिहार जा रहा था और बिहार से उड़ीसा जा रहा था, तो समंदर पट का जो रोड था उस रोड हमने लिया। रास्ते में आदिवासी महिलाएं बहन हमें मिलती थी। जो जवान बहनें थी उसके पास ही 2 कपड़े थे, 3 कपड़े थे। बाकी जो 50 साल से ऊपर की उम्र वाली जो हमारी बहनें थी, एक साड़ी लपेट कर रास्ते पर खड़ी हुई हमें देखने को मिलती थी। उस जंगल में से लाई हुई सब्जी, जड़ी बूटी या जो कोई चीज बेचने के लिए रास्ते पर अपनी टोकरी लेके बैठी रहती थी, और ठेकेदार जब गाड़ी लेकर आए तो उसको जो दाम देना वो देवे और वो पैसे लेकर घर जाती थी। यह हालत, ये परिस्थिति हमारे आदिवासी भाइयों की थी। और ऐसे समय में ऐसी जगह से जो हमारी बहनें हैं, उनमें से एक मान्यवर महामहिम मुर्मू जी आ रही। आज सभी पूरा देश का गौरव है। और जब उनका पदार्थ ग्रहण हुआ तो उनके घर पर आदिवासी भाई और बहनें नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। एक अलग सा माहौल देखने को मिलता था कि उनको लगा कि आज हमारी बहन हमारे बीच में रहने वाली, हमारे साथ जीने वाली, हमारी तरह मुसीबतें झेलने वाली और भारत की प्रथम नागरिक बनी है। तो एक और खुशी थी, मान्यवर महामहिम मुर्मू जी ने भी अपनी बात में सब कुछ बताया। मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा, लेकिन मुझे इसलिए वो वाक्य याद आया, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तो अपना कर्म किए जा, तो क्या फल मिलता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और दूसरा कहा गया है, देने वाला जब भी देगा पूरा चप्पड़ फाड़ के देगा। अगर देने वाले की चाहे तो दरवाजे से नहीं देने आता, खिड़की से नहीं देने आता, पूरा चप्पड़ फाड़ के देता है। और ये सब हमने रामायण और महाभारत में देखा है। किसी को भी मालूम नहीं है, जिसे कहे न जाने जान के नाते सवारे सुत हवारों से। भगवान श्री रामचंद्र को भी मालूम नहीं था कि कल तो उनका राज तिलक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं। लेकिन बाजी पलट गई, 14 साल का वनवास जाने को मिला। और दूसरी ओर जिससे मालूम नहीं है, कोई उम्मीद नहीं की थी
कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, वो होता है। तो हर कोई कहता है कि वाह प्रभु, तेरी गति बड़ी न्यारी है। इस गति को न कोई समझ सका है न समझेगा, लेकिन फिर भी उस गति के हम अधीन है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जो होता है ऊपर वाला करता है और हम सब उसके अधीन है। यही बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। पुनः मैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और हमारे देश की शान और आन उनके हाथों से और आगे बढ़ेगी। हमारे देश का नाम रोशन और होगा और दुनिया में एक नया नाम हमारा देश कमाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है, जो पूरी कमेटी का निर्णय है, उस निर्णय ने पूरे देश को चौंका दिया। विपक्ष की ओर से माननीय यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए थे। लेकिन मुझे बात ये भी कहने की इच्छा हो रही है, उन्होंने मतदान के पहले कहा था सभी मतदाता, सांसद, एमएलए, विधायक अपने आत्मा की आवाज के मुताबिक मतदान करे। ये उनका वाक्य था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि विरोध पक्ष के लोग, के एमएलए और विधायक ने और सांसदों ने भी अपनी पार्टी का आदेश नहीं माना और माननीय मुर्मू जी को अपना मत दिया। रिक्वेस्ट की थी किसने? माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कि अपने आत्मा की आवाज के मुताबिक मतदान करे, और वही आवाज के मुताबिक उनके ही खिलाफ में मतदान हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्म की गति न्यारी है, न कोई समझा है न कोई समझ पाएगा। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें